कहने से एक लखी नाम बिनजारो बिंग बाल में जाके विश्राम करियो। बठे भी कलजुग चाल आपकी चाल रही है। चंदेरी के प्रांत में निर्मल जल का ताल, वहां जा करी डेरा दिया तो बालक दी ढाल। रात्रि के समय में लखी बिनजार अपनी बात में डालते नदी के किनारे दमवंती अलग बैठ जा और अपने पति को ध्यान कर रही है। आधी रात के समय में भी जंगल के माँ जंगली हाथी जगह आगे लखी बिनजारे की बाल जगह माँ नुकसान करे, किताई आदमी मारे, किताई पशु मारे और किताई माल को विध्वंस करे। बीटे में बाप बिन जाना तो वो जो काल की बापा ने बन में अपने पीछे पीछे चालती आन लागरी जादू खोरी बिंगो सारो कर्म करेड़ो है। दमवंती मन में सोचो अब तो बच भी कौन सके। जलपान करण उस ताल में, जलपान करण उसरी ताल में, बन के गज गजनी आयरी जलपान करण उस ताल में, जलपान बन माई धाई माई मस्त हाथियों की डार, ताल में जनबान करके मारने लगे चिंगार। धरती को उधान रहे, पेड़ों को रहे उखाड़, टांडे पीछे जाए बड़े पहरेदार गए जाग। और तुम्हें सुने सुने छुटे हुए गए जाग। अब उसमें बसन गने गोपारी गए थे त्याग। ओ नर नारी फसे बबाल में, नर नारी फसे बबाल में, धन माल छोड़ करी धायरी जलपान करण उस ताल में, जलपान करण उस ताल में, बन के गज गजनी आयरी जलपान करण उस खवा किसी मार दे रही ऊंट करड़ाय रगे। कतर खोते घोड़े तगी सारे भागे जाय रहे। गऊ भैंस ढूंढे खड़ी बैल तो डिटाए रहे। आधी रात के टेम देखो मात गई धूम दानी। चींट चींट मर गए ना जाने कितने ही प्राणी। होया द्वारा हाया सिवाय पूरी दूसरी ने बोले बाणी। ओ महाभयंकर भूचाल में, महाभयंकर भूचाल में, बहुतों ने सिर फुड़ी वायरी जलपान करने उस ताल में, जलपान बड़े गज गजनी आयरी। हाथुन मार मारे बन के हाथी चले गए। ऊंट घोड़े हाथी रथी बहुत के मले गए। जो जनों के घरी कितनों के चले गए। कोई काय चलती बार गणपति मनाया नाय, देवी भरू हनुमान कोई के जाया नाय। हरि की माया का पार कोई भी को पाया नाय। जो जते नहीं कुछ ख्याल में, जो जते नहीं कुछ ख्याल, सब बैठ बैठ घबराए वो जलपान करने उस ताल में, जलपान बने के गज गजनी आए वो। कोई के काल एक जादूगरी नांद आई। उसने सुना करी दिया जादू विद्या चलवाई। मारो पिटो पकड़ो रांड आज भी तो होगी आई। हो रही तलाशी सती डर की मारी भागी जारी। ब्राह्मणों की सन न देखे चंद्र की सूरत धारी।
मोर सिंह कहे कर्म देखना चरत टारी। जो अक्षर लिख दीने भाग में, जो अक्षर लिख दीने भाग में, वह मिटते नाय मीटायरी जल पान करण कुछ ताल में। दमवंती अपना शरीर न बचाती वो ब्राह्मणों को शरणों लेती हुई आगे नगर चंदेरी आन लाग रहो। बिन चंदेरी का मां प्रवेश हुई। बिन जारा देख के सारा एकदम अपनी बाल ने बटस उठा ली। जो अक्षर लिख दीने भाग में वो मिटते ना मिटाए, जलपान कर उस ताल में बन के गज गजनी आए। लुक छिप करी चंदेरी दमवंती चली विप्रों का संग पाई। ब्रह्म मुहूर्त में चल पड़ी पहुंची शहर के मान। सूर्य उदय होता ही चंदेरी में दमवंती प्रवेश करो। शरीर के ऊपर वस्त्र नहीं, आज चंदेरी में प्रवेश करे। जा सुभावुक राजा राज करे, सुभावुक राजा राज करे। सुंदर नगर चंदेरी जा सुभावुक राजा राज करे। ओ सुंदर नगर चंदेरी नीति निपुण भूप धर्मधारी पतिव्रता थी जिसकी नारी। सर्व सुखी है प्रजा सारी, सर्व सुखी गए। गौ शेर की संगत रे अजा भिड़वाले की सचेरी, अजा भिड़वाले की सचे। जा सुबाहुक राजा राज करे, सुंदर नगर चंदेरी। सुबाहुक राजा छती एकदम व्याकुल हो रही है। कौन? दमवंती। जबकि दमवंती के बारे में महाराजा जनक अपनी पुत्री सीता ने भगवान श्री राम के साथ में विद्या करे। जनकपुर से भी टेम में राजा जनक चेतावनी दी अपनी पुत्री सीता ने कि हे बेटी, इन मनुवंश सूर्य वंश के माँ ऐसी ऐसी स्त्रियां गई है जो आपके पतियां ने महान संकट से उबार लिया। वो कौन? दमवंती, भीम की पुत्री दमवंती। तो बेटी मेरे वंश ने ना लजा दे, क्योंकि पुत्र एक कुलतार है और पुत्री 3 कुलतार है। वो सती दमवंती चंदेरी का मां प्रवेश हुए। खटे रानी के राजभवन के नीचे जाके खड़ी हुए। छोटा छोटा बच्चा गलियां में मां रेत गिरे, कोई भाटा मारे, कोई पागल कहे, कोई कहे गुंगी आ गई। सती देख निकले सभई गए, नगरी में प्रवेश हुई गए। विकट भयंकर भेष हुई, देखे सोई दुख भरे दिन दशा ने त्रिया घेरी। देखे सोई दुख भरे दिन दशा ने त्रिया घेरी। सुबाहुक राजा राज करे, वो सुंदर नगर चंदेरी। छती देख निकलेश भई है, नगर में प्रवेश हुई है। विकट भयंकर भेष हुई है, देखे सोई दुख भरे दिन दशा ने तिरिया घेरी। दिन दशा जगह आदमी की बिगड़ जाए, स्त्री व या पुरुष,
बिंगी हाल वो भोगे भी नहीं पतो पड़े। बालक पत्थर मारते जा रहे, खाक शीश में डालते जा रहे, पगली आई पुकारते जा रहे। कर्म रेख टारी न टरा सती किस संकट में डारी। कर्म की रेख कोई टाल नालो को नहीं, और कर्म की रेख है बिंगो दंड भोगनो पड़सी। मारपीट से डरी हुई है, पास महल के आन खड़ी है, पूरा भयंकर भेष भरी है। धन प्रभु शरण तेरी हे प्रभु। दमवंती राजा नल की अर्धांगनी, सुबाउक राजा की राजधानी चंदेरी के माँ जठे रानी वो रणवास बिंग छज्जे के नीचे खड़ी हुई सारा से डरती। रानी दास भेज महलों में, महलों बीती बुलवा लई। बैठन को दिया बैठना सती आदर कर बैठा लई। बैठन को दिया बैठना सती आदर करी। पूछी बिखे की वार्ता थोड़ी बता दी थोड़ी दबा लगी। सुन के बिखे की बात पटरानी ने कंठ लगा ली। सुन के बिखे की बात पटरानी, सुनंदा जिसका नाम दासी भेज बुला लई। कह दिया हाल तमाम वो कंवरी ने समझा दई। कह दिया हाल तमाम वो कंवरी। नग्न शरीर स्त्री वर्ग देख के राजा सुबाव की रानी दमवंती ने अपने महल में बुला ली और बुला के पूछो कि हे बेटी तेरो ईशो भेष क्यों हो। तो दमवंती बा बिखे की बात और राजा नल को त्याग कुछ बात दबा ली, कुछ बता दी। रानी अपनी पुत्री सुनंदा ही दूसरे भवन में रहा करती। दासी ने भेज के अपनी पुत्री सुनंदा ने बुला के कहने लगी कि हे बेटी तू मेरे मतलब कर्म की बेटी है, आज की नग्न अवस्था में खड़ी है, आ मेरे धर्म की बेटी है। इन तू तेरे कन्ना राख आ बड़ी दुखी है। रानी की पुत्री का सुनंदा था नाम, दासी भेज बुला लई तो कह दिया हाल तमाम। अपनी लड़की ने बुला के सुनंदा की बायुवा अवस्था देख के दमवंती कह रही है कि हे माता राजमाता, आज की मेरी बहन सुनंदा है, आम राखे तो जरूर है, पर मैं इतना इतना काम को नहीं करूंगी जे मन राखे तो। ये बात यू दमवंती राजा सुबाव की पुत्री सुनंदा बिन हाँ बरवारी है। ये मेरी बहन सुनंदा इतना करूं नाही काम, मेरी ये बहन सुनंदा इतना करूं नहीं काम, मेरी ये बहन सुनंदा इतना करूं नहीं। रिवारियस करें ये कह रही है दमवंती राजा सुबाव की पुत्री सुनंदा ने कि हे बहन ए काम मैं कोई नहीं करूंगी यदि तुम न राखे तो। के हाँ रजो वस्त्र में नहीं धोऊंगी, रजो वस्त्र में नहीं धोऊंगी, दीपक भूल नहीं जोऊंगी, दीपक भूल नहीं। हाँ पर सैया पर नहीं सोऊंगी, पर सैया पर मैं पतिवरिता बाम, मेरी ये बहन सुनंदा इतना करूं उतना करूं नहीं काम, मेरी ये बहन सुनंदा इतना करूं नहीं काम। मेरी हे बहन मैं इतो काम कौन करूं के जो स्त्री धर्म नारी धर्म है बिंग अनुसार
रजो वस्त्र मैं नहीं दूंगी। यदि रजसवला का वस्त्र मेरे दासी मान के तू धुआना चाहो मैं कौन दूंगी। एक शून्य स्थान के माँ शून्य भवन में मैं जाके तू के दीपक चिराग चांदनो करिया तो मैं नहीं कर आऊंगी। फिर तू यदि क्या दूसरी सैया बिछाई है पर सो जा तो भी पर मैं नहीं सोऊंगी। मैं पतिव्रता बाम मेरी बहन सुनंदा इतना करूं नहीं काम। तने यदि मंजूर है तो मन राखी नहीं मन मत राखी। के करिए दमवंती झूठा भोजन नहीं खाऊंगी, झूठा भोजन ये नहीं खाऊंगी, पर पुरुषों से ना बतलाऊंगी, पर पुरुषों से हाँ पर घर कभी नहीं जाऊंगी मैं, पर घर कभी रहूंगी तुम्हारे रहा मैं। मेरी ये बहन सुनंदा इतना करूंगा। हे बहन एक झूठो भोजन उठाने वास्ते कर या मन खुआने वास्ते कर तो मैं भोजन को नहीं करूंगी, उच्छिष्ट भोजन नहीं करूंगी। या पराया पुरुषांग घरे परोस हो जाएगी तुम मन गाले तो मैं नहीं जाऊंगी। रहूंगी तुम्हारे धाम तेरे पास में रहूंगी। सुनंदा कहने लगी कि हे बहन यदि तू इति मेरे कनु वहां बरावा तो तेरे में गुण क्या बता। दमवंती अपनी बहन सुनंदा ने कह रही है कि बहन अजब से अजब श्रृंगार सजा दूं, अजब से अजब श्रृंगार सजा दूं, पढ़े तो स्त्री शास्त्र पढ़ा दूं, पढ़े तो स्त्री गान बजान रसान सिखा दूं, गान बजान रस आप पावे बना दूं तमाम। मेरी बहन सुनंदा कितना करूंगा। मेरी मर्जी होगी जब तक ये तेरे पास रहूंगी, तब तक भोर सिंह के क्या गलती अब तक सुध लीजिए कहन श्याम। मेरी बहन सुनंदा कितना करूं। हे बहन नारी धर्म नारी स्त्री की विद्या है कला है बिंग माँ जका 16 श्रृंगार स्त्री का है। मैं अजब अजब श्रृंगार करनो जानू, अजब से अजब श्रृंगार सजा दूं, पढ़े तो स्त्री शास्त्र पढ़ा दूं। नारी धर्म को जितो भी शास्त्र है गुप्त से गुप्त वो मैं पढ़ा सकूं। गान बजान रसान जिकी रसायन चीजा बने मैं तन बता देशू। गानो बजानो और पाक बना दू तमाम जमावना तू कह नहीं बिछा जमावना बनवा देशू सिखा देशू। एक बात और है कि मेरी मर्जी होगी जब तक मेरी मर्जी होगी तब तक तेरे कन रहूंगी। यदि मैं जाने के वास्ते तैयार होगी तो मैं रोकी नहीं रुकूंगी, तेरे से किलू भी को नहीं। अब इन दमवंती राजा सुबाहु की राजधानी में आगे ठहर गई, राजा नल ऋतुपर्ण की राजधानी में ठहर गयो। वेद व्यास जी महाराज महाभारत की कथा के माँ जठे 5 पांडव वनवास में भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से आ कथा सुनावे। जठे नल दमवंती की कथा आवे बठे एक एक जोजन के माँ कलयुग प्रवेश को नहीं कर सके। ऐसी शास्त्रा में पुराना के माँ महिमा वर्णन करी है। अब बिने राजा भीम ज्वाइर पुत्री को पतो कोनी तो बहुत से ब्राह्मणा ने इकट्ठा करके और अपने ज्वाइर पुत्री को पतो लगाने वास्ते भेजे। जका तत्ववेता मंत्रवेता जिता भी जीवान लोगा त्रिकालदर्शी बन सारा ने देश विदेश संग में दमवंती और नल को पतो लगाने के वास्ते भेजे। ओ नल दमवंती को ढूंढने भी प्रचले, दमवंती
कोई पूर्व को, कोई पश्चिम को, कोई उत्तर दिशा में धाया है। कोई योग भाषी गया पताल, कोई योगी नव में पाया है। मन पर्वती गुफा नदी नाले चली, ग्राम शहरपुरी में आया। घर घर मान सम्मान से पूछे, कोई पता नहीं बतलाया। पूछत पूछत हार लिए, चलते चलते थक गई काया। बीत गया है कई साल, नल दमवंती को ढूंढन भी चले। नल दमवंती को बामे से एक ब्राह्मण सुदेव नाम, देव नाम एक विपरीत चल के चंदेरी में प्रवेश हुआ। पूछत पूछत लता पता सुनंदा के घर में प्रवेश हुआ। दमवंती को देख विप्र के मन में भारी शोक हुआ। मुखमलिन दीन अनाथ हुई, दुर्बल दासी का वेश हुआ। बहुओं के बीच था तिल का चिन्ह, उसे देख पहचान गया। धन्यवाद लगा देन दिवस को, आज पूरा संदेश हुआ। जब दमवंती से बोला विप्र, मैं कुंदनपुर से आया हूँ। पुत्री तेरे ढूंढने के तेरे पिता का भेजा मैं आया हूँ। खोजत खोजती बीते मास में बहुत गणा दुखी पाया। मेरे मातृलापा लक सुख है, बस यही संदेशा मैं लाया हूँ। सुदेव जुल की सुन के बानी, दमवंती पहचान लिए। नल दमवंती को ढूंढन भी चले। नल दमवंती जब भाग चला, जब भाग चल रही, पकड़े दिवस के कुंदर पुन जाना ठान। सुदेव विप्रपुर दमवंती के नैना में नीर ढले। नल दमवंती को ढूंढन भी चले। चंदेरी में प्रवेश सुदेव की सुनंदा राजा सुभाव की पुत्री भी भवन में प्रवेश करो। ब्राह्मण देवता दमवंती डोड्या में खड़ी, दमवंती के भुआ के बीच में तिल को चिन्हो। ब्राह्मण देवता देख की पिछानी और कहने लगे, हे बेटी, हे दमवंती, मैं तेरे पिता और भाई को भेजेड़ो आयो। बहुत वर्ष गया माना फिरते फिरते एकदम आगता हो गया। आज ताई कठे भी आपको पतो कन चलो। दमवंती देखे ब्राह्मण ने पिता को, ब्राह्मण शरणा में सिर झुका दियो। सुदेव दिव्य का सुन लिया पिछला सभी इतिहास। दमवंती और सुदेव ब्राह्मण का वार्तालाप सुन के वो सुनंदा जी की स्वभाव की पुत्री अपनी माता कन गई। सुनंदा उठकर चल गई माँ अपनी के पास। सुनो सुदेव के वचन, सुनंदा माता पे आई। ब्राह्मण का वचन सुन गए, अपनी माता कन आगे कहने लगी, भागी आई बोली, बहना सुनिए माता मेरा कहना। दासी नहीं सागी बहना मासी की जाई है माता, लेकिन आपा दासी मान राखी। आ मेरी मासी की लड़की है।
लेन विप्रे का आए रहा है, घर की कुशल सुनाए रहा है, हित से गले लगाए रहा है मेरे महल माई। एक ब्राह्मण हित से गले लगा रही है, प्रणाम साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रही है दमवंती। अरे मांगो वातावरण सुन के माँ आपके कनाई हूँ। माता सुनी पुत्री की बानी, मन में बहुत घना दुख मानी, जल्दी से पहुंची महारानी हृदय जा लाई। बच्चापन में दमवंती ने देखेड़ी और पहचान के हृदय से लगा ली। आंसू पूछे सिर पुचकारे, दमवंती की ओर निहारे, मोर सिंह कथ छंद उतारे। हुई महान दुखदाई महान दुख वो सागर उमड़िया गए। राजा सुबाव की रानी की दमवंती की मासी बिन पतो को नहीं पड़ो, पूरा भेद भी को नहीं बतायो। लेकिन बच्चापन में देखी दमवंती धोखा किया तो मेरे घर में पूछ पूछ कर हार ली तो भेद बताया ना। ये बेटी मैं पूछ पूछ के सुना हाली मैंने आज आई तबीयत को नहीं बतायो। मेरे घर पे आके आपा कैसे छुपाया है बेटी, मेरे घर पे आके आपा कैसे दमवंती और राजा सुबाव की रानी जी की दमवंती की मासी दोनों की बात हो रही है। जिस दिन तू मेरे भवन पधारी, छाती लाई बहुत पुचकारी, पूछ पूछ तेरे से हारी नहीं भेद बताया है। दमवंती मेरे घर पे आपा कैसे छुपाया है दमवंती। जग दिन तू आई जग दिन सिर पर हाथ मेल गई, छाती से लगा के तने बड़े प्रेम से पूछो और ते मैंने भेद को नहीं बतायो। हे दमवंती, दमवंती मैं और तेरी माई छोटी बड़ी बहन माँ जाई, बालक की इज्जत गोद खिलाई तने लाड लटाया है। बेटी मेरे घर आके आपा कैसे छिपाया है। जो कुछ करे सो करे विधाता, कर्मों का फल हो गया जाता, गया भगत फिर हाथ न आता, धोखा खाया है। मेरे घर पे आके आपा कैसे छुपाया है। मासी दमवंती ने कह रही है बेटी, तू मैं और तेरी माँ दोनों छोटी बड़ी बहनी, बालक की जतन में गोदी खिलाई, बहुत लाड डालती, पर बेटी कोई बस की बात नहीं। क्यों कबे माता है बावली बावलपन कर देत, लिखती लिखती आरजादना घसड़ पसड़ लिख दे। अबे माता नहीं इंगा अंग किस तारा को निकले। जो कुछ करे सो करे विधाता, कर्मों का फल भोगा जाता, गया भगत फिर हाथ न आता, धोखा खाया है। ये बेटी जगह दिन तू मना आ बात बता दे तो आज न मैं राजा नल को भी पतो लगवा लेती। मोर सिंह सत जिक्र करने से अब तक मिल जाती, पढ़ने से गया भगत धोखा करने से हाथ नहीं आता। अभी ब्राह्मण देवता ने जो दमवंती खोज करने वास्ता बिने सुनंदा राजा सुबाव की रानी कह रही है, जाओ विप्र कुंदनपुरी कहो भीम से जाए, दमवंती को नल बिना तो हर गज भेजूना। हे ब्राह्मण देवता आप जाके कह दो जब तक राजा नल को पतो नहीं पड़ेगी तब तक दमवंती में नहीं भेजूंगी। बेटे महाजोड़ के दमवंती अपनी मासी के प्रणाम करके कह रही है,